नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर, आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। सीएम योगी राम मंदिर निर्माण का जायजा लेंगे। विकास कार्य और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक भी की जाएगी। संतों से भी सीएम योगी की मुलाकात। आज का दिन बहुत बड़ा अयोध्या के लिए, क्योंकि अब जायजा लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ की किस तरह से मंदिर निर्माण का काम चल रहा है, क्योंकि 22 तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली है, जब रामलला के दर्शन कर पाएंगे सभी लोग। जब उद्घाटन होगा राम मंदिर का इंतजार है उस घड़ियां की। सीएम योगी राम मंदिर के निर्माण का जायजा लेंगे, संतों से मुलाकात करेंगे और भी बहुत कुछ आज सीएम योगी के कार्यक्रम में अयोध्या में। तो संतों से भी सीएम योगी की मुलाकात होगी। अयोध्या का दौरा आज सीएम योगी का। तो सीएम योगी आदित्यनाथ राम मंदिर निर्माण का जायजा लेंगे। विकास कार्य कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक। संतों से भी सीएम योगी की मुलाकात और भी कार्यक्रम में बहुत कुछ। तो संतों से भी सीएम योगी की मुलाकात। आज के दिन अयोध्या का कार्यक्रम सीएम योगी का। तो संतों से भी सीएम योगी की मुलाकात। आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। में जिसको हमने तीर्थ क्षेत्र पुरम नाम दिया है, लगभग 50 एकड़ जमीन पर 6 नगर बसाए गए हैं। 6 नगरों में से 4 नगरों में लेड बाथ अटैच 1500 कमरे बनाए हैं। आपने अभी यहाँ देख लिया है, इन कमरों में ऐसी व्यवस्था है। 6 नगरों में 6 स्थानों पर भोजन निर्माण की व्यवस्था है। जो जिस नगर में रहेंगे उनके वहाँ पर भोजन की व्यवस्था रहेगी। पानी की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। 12 बोरिंग कराए गए हैं। हर नगर में 3-3 पानी की टंकियां लगाई जाएगी। सब प्रकार से अगर स्नान के लिए गर्म पानी की आवश्यकता है, ठंड के दिन है, तो गर्म पानी की भी व्यवस्था की जाएगी। पूज्य संतों के आवास के लिए उनके सहायक साथ में कोई आते भी हैं तो उनके लिए भी आवास की व्यवस्था की जाएगी। जो वाहनों से आएंगे उनके चालकों के लिए अलग से आवास की व्यवस्था की गई है। पानी की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था, फिर जो बड़े हॉल बनेंगे, डॉर्मेट्री जो है, उनके अलग से आवास की व्यवस्था की गई है। उनके लिए अलग से स्नान और लेटबाथ की व्यवस्था की गई है। यहाँ से जन्मभूमि मात्र 1-1.5 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ से वे आसानी से जा सकें, दर्शन करके आ सकें, ऐसी पूरी सारी व्यवस्थाएं। वहीं एक और बड़ी खबर, आज फिर वाराणसी कोर्ट में ज्ञानवापी मामला। एएसआई पेश कर चुका है ज्ञानवापी सर्वे पर रिपोर्ट। मुस्लिम पक्ष ने की रिपोर्ट को लेकर मांग, रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में न लाने की मांग। कोर्ट मुस्लिम पक्ष की मांग पर आज फैसला सुनाएगा। आज पक्षकारों को भी दी जाएगी सर्वे रिपोर्ट की कॉपी। इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका लगा था। 5 याचिकाएं कोर्ट ने यहां पर खारिज की थी।
कोर्ट मुस्लिम पक्ष की मांग पर आज फैसला सुनाएगा। पब्लिक डोमेन में लाने पर कोर्ट फैसला सुनाएगा। आज पक्षकारों को भी सुना जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा था। पांचों याचिकाओं को कोर्ट ने खारिज किया था कुछ दिन पहले, जब आपने देखा था इस पर फैसला आया था। आज फिर वाराणसी कोर्ट में ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई। देखिए, ऐसा है कि एएसआई की रिपोर्ट सबमिट करने के बाद, चूंकि एएसआई ने सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट को सबमिट किया है, तो उसके बाद जो है अंजुमन इंतजामिया यानी डिफेंडेंट नंबर 4 ने एक एप्लीकेशन दिया था लास्ट डेट में, जिस पर आज सुनवाई होनी है। उसमें हम आपत्ति भी आज दाखिल करेंगे और उस पर सुनवाई होकर ये क्लियर होना है, क्योंकि उस पर अंजुमन इंतजामिया का ये प्ली है कि इसको रिपोर्ट को जो है वो सीक्रेट रखा जाए, ये किसी पार्टीज को न दिया जाए। अगर दिया जाए तो अंडरटेकिंग दे के दिया जाए। तो इस पर हमारी आपत्ति भी आज दर्ज होगी और उस पर सुनवाई होगी कि ये जो है मामला सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कि जो है इसको खुला बंद लिफाफे में न दाखिल किया जाए। हम लोगों ने प्रति भी उसकी कहा जाए कि एक कॉपी भी आदेश का हम लोगों ने कोर्ट में दाखिल किया था। तो ये सुनते समझते हुए माननीय कोर्ट ने आज का जो है डेट दिया है और आज उनका कहना है कि इस पर सुनवाई करेंगे। मुस्लिम पक्ष की आपत्ति पर, मांग पर कि सील बंद लिफाफे में इसको किया जाए, दाखिल किया जाए और तब तक डिस्क्लोज न किया जाए जब तक एएसआई अपनी रिपोर्ट ये जो है कहा जाए निस्तारण न हो। और हम लोगों की मांग पे कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो आदेश दिया है कि खुले जो रिपोर्ट, सारी रिपोर्ट खुला जो है दाखिल किया जाए, इस पर सुनवाई आज होगी। तो सहयोगी मदन मोहन लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। मदन, आज के दिन सुनवाई, लेकिन इसके पहले बड़ा झटका लगा था मुस्लिम पक्ष को। मदन। जी सागर, बिल्कुल ये बताना चाहूंगा कि ज्ञानवापी में जो है आज एक अहम सुनवाई होगी, जिसमें कहा जाए तो जी बोलिए मदन, आवाज आ रही है आपके। सागर में ये बताना चाहूंगा कि जिस तरह से कहा जाए तो एएसआई ने जो है अपनी दो रिपोर्ट जो है 1500 पन्ने की लगभग जो है वो कोर्ट के समक्ष जो है पेश कर दी है। तो वहीं अंजुमन इंतजामिया की तरफ से जो है एक याचिका डाली गई थी, जिसमें ये कहा गया है कि जो रिपोर्ट को जो है कहा जाए तो सार्वजनिक नहीं किया जाए और जो वादी पक्षकार है उनको अगर रिपोर्ट अगर दिया जाए तो उस पर जो है उनसे जो है एक कहा जाए तो शपथ पत्र लिया जाए, ताकि ये जो है रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करेंगे, ना ही मीडिया के समक्ष इसको लेकर के आएंगे। वहीं अगर कहा जाए तो हिंदू पक्षकार का यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का ये मतलब आदेश है कि जो भी रिपोर्ट सबमिट की गई है उसको जो है मतलब बंद लिफाफे में न दे करके जो कहा जाए तो खुले लिफाफे में देना चाहिए। और जो वादी महिलाएं जो इन्होंने दाखिल जो याचिका दाखिल की थी उनको ये रिपोर्ट देनी चाहिए। और इस पर जो है आज अहम सुनवाई होगी। 2 बजे के लगभग जो है ये सुनवाई होगी कि क्या रिपोर्ट जो है बंद लिफाफे से जो है वो बाहर आएगी और क्या हिंदू पक्षकार के लोगों को ये दी जाएगी और क्या ये जो है सार्वजनिक की जाएगी नहीं की जाएगी। तो इस पर जो है अहम सुनवाई होना है। वहीं अगर बात करें तो हाईकोर्ट ने जो है इस हाईकोर्ट से इसके पहले भी जो है कहा जाए तो मुस्लिम पक्षकार को एक बड़ा झटका लगा था, जिससे कि 5 जो वहां पे याचिका डाली गई थी वो पूरी तरह से कहा जाए तो खारिज कर दी गई। इस पर जो है आज अंजुमन इंतजामिया और हिंदू पक्षकार दोनों अपने अपने मतलब दावे कर रहे हैं और ये न्यायालय आज ये करेगा कि क्या ये रिपोर्ट जो है बंद लिफाफे में दी जाए या कहा जाए तो इसको जो है खुले लिफाफे में दी जाए। तो इस पर जो है हिंदू पक्षकार का कहना है कि जब तक वो हम जो भी 92 दिनों तक लगभग जो सर्वे चला है, जो एएसआई ने तमाम साक्ष्य जो उसमें आए हैं उसको जो है हम स्टडी करेंगे, ताकि ये हमें पता चल सके कि आखिर वहां पे क्या मिला है। तो इस पर जो है हिंदू पक्षकार जो है आज उस पर भी सुनवाई होगी। जी ठीक है मदन, देखिए जब से ज्ञानवापी का मामला चल रहा है, सुनवाई चल रही है, लगातार आप दर्शकों को अपडेट आप दे रहे हैं, बता रहे हैं वहां की कहानियां किस तरह से होती चली आई। कुछ डिटेल्स आज के दिन न्यूज इंडिया ही बता रहा है दर्शकों को ज्ञानवापी मामले को लेकर ग्राफिक्स के जरिए कि अब आगे क्या होगा इस मामले में। ज्ञानवापी के सर्वे की अगर बात करें तो जब इसकी शुरुआत हुई और अब इस समय कैसी तस्वीरें हैं। तो चलिए देखिए ज्ञानवापी मामले में एसआई सर्वे रिपोर्ट अब
वाराणसी की जिला अदालत में रिपोर्ट ये दाखिल की गई, जहां पर सुनवाई होगी। पीछे तस्वीर भी आप देख पा रहे होंगे, जहां पर सर्वे का काम ये चल रहा है। सीलबंद लिफाफे में दाखिल की गई रिपोर्ट, ज्ञानवापी मामले में एएसआई की सर्वे रिपोर्ट पर देखिए कुछ दिन फैसला भी आया था। वहीं सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करने की याचिका है। यहां पर मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका भी लगा। वहीं अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की तरफ से ये याचिकाएं दाखिल की गई थी। ज्ञानवापी मामले में एएसआई की सर्वे रिपोर्ट देखिए मदन, जो हम लगातार अपडेट ले रहे हैं, इस बारे में क्या अभी तक अपडेट है, जानकारी है मदन? चाहूंगा कि जिस तरह से कहा जाए तो लगभग मैंने पहले ही बताया कि एएसआई ने लगभग 92 दिनों तक सर्वे किया था और सर्वे के दौरान जो है वो कहा जाए तो 1500 पन्ने की रिपोर्ट जो है वो न्यायालय के समक्ष जो है पेश किया है, जिसमें लगातार अगर कहा जाए तो अंजुमन इंतजामिया की तरफ से पहले भी कहा जाए तो एएसआई सर्वे का जो है विरोध किया गया है। अब लगातार आपत्तियां दाखिल की गई हैं। वहीं अगर जिस तरह से रिपोर्ट सबमिट की गई है उसको लेकर के कहा जाए तो कहीं ना कहीं हिंदू पक्षकार में भी जो है एक कहा जाए तो नाराजगी है और उन्होंने भी जो आपत्ति दाखिल की है एएसआई सर्वे के जिनने जो बंद लिफाफे में जो रिपोर्ट सबमिट की है, क्योंकि हिंदू पक्षकार का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का इस साफ आदेश है कि कोई भी जो रिपोर्ट जो एएसआई जो सबमिट कर रही है वो जो है खुले मतलब कहा जाए उसका कोई शीलबंद लिफाफा नहीं होगा और जो है उस वादी पक्षकार को उसको दिया जाए। तो इसको लेकर के कहा जाए तो हिंदू पक्षकार ने जो है मांग की थी। अंजुमन इंतजामिया का ये कहना है कि अगर ये रिपोर्ट है जो है उनको जो कहा जाए जो सीलबंद लिफाफे में जो रिपोर्ट है उनसे जो है एक मांग पत्र भरा करके यानी शपथ पत्र भरा करके जो है उनको वो दिया जाए और साथ ही साथ एक चीज का और उसमें किया जाए कि ये मीडिया के समक्ष जो है ये नहीं लेकर के रिपोर्ट हो जाएंगे। तो ये सब चीज इन पे जो है आज सुनवाई होगी, क्योंकि हिंदू पक्षकार का कहना है कि जब न्यायालय के समक्ष कोई भी उसमें आता है, क्योंकि आजकल लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा है, तो मीडिया के समक्ष नहीं आने का ये जो है सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि मीडिया के समक्ष हम इसको नहीं लेकर के आ सकते, ऐसा कहीं पे वो नहीं है। तो आज कहा जाए तो एक अहम सुनवाई है और न्यायालय में लगभग 2 बजे के बाद जो है ये सीधा चलिए ठीक है, 2 बजे के बाद जब मामले पर सुनवाई होगी, कुछ फैसला आएगा, अपडेट आपसे लेंगे उस समय। शुक्रिया मदन पूरी जानकारी के लिए। वही एक और बड़ी खबर, कोरोना के नए वेरिएंट ने एक बार फिर टेंशन अब बढ़ा दी है। JN1 के 21 नए मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना संक्रमण से 3 लोगों की जान भी चली गई। गाजियाबाद में 8 महीने के बाद पहला केस मिला है, नया केस मिला है। वेरिएंट JN1 की दस्तक के बीच सरकार भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। देश में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के 21 नए मामले सामने आए। गोवा में इसके संक्रमण के 20 जबकि केरल में 1 केस दर्ज हुआ है। बुधवार को देश में कोरोना के 624 नए मामले सामने आए, इनमें 242 तो केवल केरल में। संक्रमण से 3 लोगों की जान चली गई। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक 21 मई 2023 के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा केस ये सामने आए। केरल, महाराष्ट्र, झारखंड और कर्नाटक समेत कुछ राज्यों में डेली पॉजिटिविटी रेट में इजाफा भी देखा गया। WHO ने JN1 को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट करार दिया। ये तेजी से फैल रहा है, लेकिन इससे हेल्थ को लेकर ज्यादा खतरा नहीं है। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने भी बड़ा फैसला लिया है। मास्क की वापसी हो गई है। लोगों को भीड़भाड़ वाले इलाके में जाने से पहले कहा जा रहा है कि मास्क आप लगाइए, वहां पर भी उचित दूरी आप बनाए रखिए। कोविड को लेकर कोई चिंताजनक स्थिति नहीं है, पूरी समीक्षा हुई है। उत्तर प्रदेश राज्य में कल कुल 5 मरीज थे और सभी मरीज घर पर ही हैं और कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं है। 2 हफ्ते पहले ही इसके विषय में दिल्ली के अंदर वायरोलॉजिस्ट और पल्मोलॉजिस्ट और कम्युनिटी हेल्थ एक्सपर्ट्स के साथ मीटिंग करके कह दिया था कि हमारे यहाँ जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाई जाए, ताकि अगर दिल्ली के अंदर ये वाला कोविड का जो वेरिएंट है वो दिखता है तो हम लोग अलर्ट पे जाएं। साथ ही जो है हमारे यहाँ कोविड के लिए जो तैयारियां थी उसको दोबारा से हम लोग जो है दुरुस्त कर रहे हैं, चाहे ऑक्सीजन सप्लाई का मामला हो, चाहे बेड का मामला हो, उस सब को जो है हम लोग रिव्यू कर रहे हैं। मेरे हिसाब से इस वक्त लोगों को पैनिक की ज़रूरत नहीं है, मगर सचेत रहने की ज़रूरत है। कुछ मृत्यु जो रिपोर्ट भी हुई है कुछ राज्यों से, वो ज़्यादातर जो है कोमॉर्बिडिटी वाले पेशेंट्स थे जिनको गंभीर बीमारियां थी, मगर इसके बावजूद भी जो है हमको सचेत रहने की ज़रूरत है, चौकन्ना रहने की ज़रूरत है और अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। कोविड ना फैले इसके लिए सरकार भी जो है हर तरीके से जो है अपना काम कर रही है।
तो कोरोना के नए वेरिएंट ने टेंशन बढ़ा दी इस समय पूरे देश भर में, क्योंकि मई के बाद सबसे ज्यादा मामले सामने आए पिछले 24 घंटों में, यानी कि एक दिनों में। ये काफी चिंता की बात। तो चलिए आखिर अब देखिए कि JN1 वेरिएंट कितना खतरनाक है, क्योंकि इसको लेकर लोगों में काफी दहशत है। ओमिक्रॉन से म्यूटेट होकर ये निकलता है, ओमिक्रॉन से म्यूटेट होकर ये निकलता है, बहुत तेजी से लोगों में फैल रहा है ये भी वेरिएंट। वही देखिए, स्पाइक प्रोटीन की मदद से आसानी से फैलता है। स्पाइक प्रोटीन जो कि कोरोना का एक हिस्सा है, इससे कहा जा रहा है कि बहुत आसानी से ये फैलता है जो नया वेरिएंट है। इसके लक्षण पिछले वेरिएंट की ही तरह है, सर्दी, जुकाम और भी बुखार आना। इसीलिए जब आपको इस तरह की दिक्कतें ज्यादा दिनों तक लगी तो चेकअप आप कराइए, क्योंकि यहां पर भी कुछ वैसा ही मंजर है। इस वेरिएंट से गैस्ट्रोइंटेस्टाइन समस्याएं ज्यादा हो सकती हैं। वहीं आगे अगर बात करें कि कितना खतरनाक ये वेरिएंट है, तो फिर प्रशासन को इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों के आंकड़ों पर भी नजर रखने के आदेश हैं, क्योंकि ये एडवाइजरी में कहा गया है। और इसीलिए सभी राज्य सरकारें मीटिंग कर रही हैं। कल के दिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी सभी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की है। देखिए, प्रशासन को नियमित तौर पर केंद्र की सरकार को अपडेट करने के आदेश हैं। अगर कहीं मामले सामने आ जाए, राज्य सरकार से कहा गया कि आप मामलों को छिपाइए मत, आप बताइए। वहीं राज्यों से कोविड टेस्टिंग बढ़ाने की अपील है, क्योंकि हर जगह आपने देखा होगा कि कोरोना की टेस्टिंग पूरी तरह से बंद कर दी गई थी। ऐसे में जहां पर भी लक्षण थोड़े बहुत दिखाई दे, तुरंत जांच आप करिए, राज्य सरकार को यह कहा गया है। कई राज्यों में मास्क पहनना भी अनिवार्य अब हो गया है। जो कोरोना के नए प्रोटोकॉल, नई गाइडलाइन आ रही है कई राज्यों में, वहां पर मास्क अब अनिवार्य किया गया है। बुजुर्गों का भी खास ध्यान रखें, क्योंकि जब ये वेरिएंट सामने आया था तो कई सारे बच्चे इससे संक्रमित पाए गए। चीन में तो बहुत ज्यादा है। वहां की राजधानी की हम बात करें, बीजिंग में बात करें, वहां पर भी कुछ ऐसे हालात। केरल में 8 दिसंबर को JN1 की पहली एंट्री हुई थी, और जब पहला केस सामने आया JN1 का 8 दिसंबर को, उसके बाद से लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय, केंद्र की नजर हर एक राज्यों पर कि आखिर कैसे इससे बचा जाए। कहां पर कितने केस है देखिए, तमिलनाडु में सिंगापुर से लौटे एक व्यक्ति के अंदर नया वेरिएंट मिला। पिछले 24 घंटों में 600 से ज्यादा मामले सामने आए। वहीं आगे अगर बात करें, पूरे देश भर में फिलहाल 1828 जो है कोरोना पॉजिटिव लोग हैं, लेकिन आज ये संख्या बढ़ चुकी है। पिछले 24 घंटों की बात करें, कहां पर कितने केस हैं, 1634 मामले अकेले केवल केरल में दर्ज किए गए थे कल तक। वहीं एक और बड़ी खबर, गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार। 380 अंकों की गिरावट के साथ बाजार खुला। 70,197 अंक पर कारोबार कर रहा BSE। बुधवार को बढ़त के साथ खुला था बाजार। 930 अंकों की गिरावट पर बंद हुआ था बाजार। कोरोना की आहट से गिरावट का दौर अब शुरू हो गया है। ये कोरोना की आहट से शेयर बाजार में गिरावट का दौर। चलिए इसी के साथ बुलेटिन में इतना है। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।